सफलता पाने के पीछे असली फॉर्मूला क्या है? क्या ये सिर्फ मेहनत और पैसे का खेल है या इसके पीछे ब्रह्मांड का कोई छुपा हुआ नियम है? क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता आपके हाथ से फिसल क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या आपके कर्म ही ऐसे हैं? या आप ये मानते हैं कि आप में दिमाग ही कम है या आप इस दुनिया की रेस के लिए बने ही नहीं हैं? अगर आप इन फालतू की बातों को सोच रहे हैं तो अपनी सोच को लगाम दें, क्योंकि ये सब बकवास है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक माया नाम की जवान और बेचैन कलाकार थी जो एक हलचल भरे शहर में रहती थी। वो सफलता के पीछे लगातार भागती रही। उसका मानना था कि सफलता देर रात तक काम करने, अंतहीन नेटवर्किंग और दूसरों की तारीफ पाने से मिलती है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसे अंदर से खालीपन महसूस होता था। उसकी कला जो कभी खुशी का जरिया थी अब एक बोझ बन चुकी थी और उसकी रचनात्मकता धीमी पड़ रही थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत की नज़र माया की थकान पर पड़ी। उसने उसे धीरे से कहा, तुम नदी को धक्का देने की कोशिश कर रही हो, नदी तो अपने आप बहती है। उस महिला ने माया को एक छोटी पुरानी किताब दी जिसका नाम था सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम। माया को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन थक चुकी होने के कारण उसने किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब में टू डू लिस्ट या भाग दौड़ के बारे में कुछ नहीं था। इसकी बजाय इसमें उन सिद्धांतों के बारे में बताया गया था जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उस किताब के नियम कुछ इस प्रकार थे। शुद्ध संभावना का नियम, यानी कि सफलता आपके अंदर से आती है, ना कि आपके पास क्या है उससे। देने का नियम, यानी कि आप जितना ज़्यादा देंगे आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। कर्म का नियम, आपके हर काम का एक नतीजा होता है। कम से कम प्रयास का नियम, प्रकृति की बुद्धिमत्ता बिना किसी प्रयास के काम करती है। इच्छा और इरादे का नियम, आपके इरादों में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। लगाव से मुक्ति का नियम, यानी कि किसी खास नतीजे की उम्मीद को छोड़ दें। धर्म का नियम, अपनी खास प्रतिभा को पहचानें और दूसरों की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इन नियमों को पढ़ने के बाद माया ने अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए। वो अपनी कला पर काम करने से पहले ध्यान करती थी और नतीजों की परवाह किए बिना बस प्रक्रिया का आनंद लेती थी। उसने अपनी छोटी छोटी कलाकृतियाँ बिना पैसे के देना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। उसने गैलरी और आलोचकों की चिंता करना छोड़ दिया और इसकी बजाय बस कला को बनाने की खुशी पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के चीजें बदलने लगी। उसे ज्यादातर समय अपने काम में मजा आने लगा। लोगों ने उसके काम को नोटिस करना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वो उसे दिखा रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसमें एक नई सच्ची ऊर्जा थी। सफलता उसके पास आई इसलिए नहीं कि वो उसके पीछे भाग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने खुद को ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जोड़ लिया था। माया ने पाया कि सच्ची सफलता दुनिया को जीतने में नहीं थी, बल्कि अपने असली स्वभाव के सामने समर्पण करने में थी। जैसे माया ने जाना, आप भी समझें। असली चीज जो है वो है सफलता के ये 7 गुप्त नियम, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और प्रॉब्लम यही है, आप ये नियम जानते नहीं और बिना बात अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक अमीर व्यापारी ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मैंने दौलत, शोहरत सब पा लिया, लेकिन सुकून क्यों नहीं मिलता? खुशी क्यों मुझसे दूर भाग जाती है? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम सफलता को गलत जगह ढूंढ रहे हो। सफलता पैसे या ताकत में नहीं है, सफलता इस बात में है कि तुम प्रकृति के नियमों के साथ कितना तालमेल बिठा पाते हो। फिर साधु ने उसे उन्हीं 7 आध्यात्मिक नियमों की कहानी सुनाई जो किसी भी इंसान को धन, शांति और सच्ची खुशी दिला सकती है। तो आप समझ सकते हैं
इन दोनों कहानियों के माध्यम से कि ये नियम कितने ज़रूरी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये नियम अगर आपने जान लिए और अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लिया तो आप अपना उद्धार कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दीपक चोपड़ा की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के इन 7 आध्यात्मिक नियमों को अपने जीवन में अगर आपने उतार लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इन 7 नियमों को ध्यान से समझिए। खास तौर पे छठा और 7वां नियम, इनके बारे में आपने बहुत सी गलत धारणाएं बना रखी होंगी जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो उन धारणाओं को हटाकर अपनी ज़िंदगी में नई सीख शामिल करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये बता दें कि हर मंगलवार शाम को और शनिवार सुबह को जीबोर्ड चैनल पर बुक समरी वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं। तो अगर आप किताबों में दिलचस्पी रखते हैं या इस हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप तक ये न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और आप इन ऑथेंटिक और डिटेल्ड बुक समरीज का लाभ उठा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है और चैनल को बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे चलते हैं और इन नियमों को डिटेल में समझते हैं जो आपके जीवन को एक नया आकार देने वाले हैं। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का पहला नियम है शुद्ध भावना का नियम, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। यह नियम कहता है कि आपके अंदर असीमित शक्ति और संभावनाएं भरी हुई हैं। आप कोई शरीर या दिमाग नहीं बल्कि एक ऐसी चेतना है जिसमें हर ख्वाब को सच करने की ताकत है। कल्पना कीजिए आप एक बीज की तरह हैं। उस छोटे से बीज के भीतर पूरा जंगल बनाने की संभावना छुपी होती है। वैसे ही आपके भीतर भी अनंत शक्ति छुपी है। दीपक चोपड़ा कहते हैं आपका असली स्वरूप असीम चेतना है, असीमित संभावनाओं का क्षेत्र। जब आप अपने स्वयं के शांत गहरे पहलू से जुड़ते हैं तो आप उस असीम रचनात्मकता और बहुतायत से जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड में मौजूद है। जब आप ध्यान करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं और दूसरों को जज करना छोड़ देते हैं, तभी आप उस शक्ति से जुड़ते हैं जो असली सफलता की शुरुआत है। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीज़ों का पालन करें। हर दिन मौन ध्यान यानी कि साइलेंट मेडिटेशन करें। थोड़ी देर ही सही प्रकृति के साथ समय बिताएं, उसकी सुंदरता और शांति का अनुभव करें। गैर निर्णय का अभ्यास करें, दूसरों को या खुद को जज करना बंद करें। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का दूसरा नियम है देने का नियम यानी कि द लॉ ऑफ गिविंग। ब्रह्मांड एक नदी की तरह है जहाँ देना और लेना दोनों बहते हैं। आप जितना देंगे उतना ही आपको मिलेगा। और ये बात सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है बल्कि प्यार, सम्मान, मुस्कान और दुआओं सब पर लागू होती है। सोचिए, आखिरी बार आपने किसी को दिल से धन्यवाद कब कहा था? कभी गौर किया है जब आप किसी को सच्चे दिल से मुस्कुराकर धन्यवाद करते हैं तो वो मुस्कान कई गुना होकर आपके पास लौटती है। ब्रह्मांड भी यही कहता है, जितना दोगे उतना ही पाओगे। ब्रह्मांड इसी एक्सचेंज पर चलता है। पैसा, प्यार, आशीर्वाद, मदद, ये सब जितना बांटोगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीज़ों का पालन करें। जब भी किसी से मिले तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दें, भले ही वो सिर्फ एक सच्ची तारीफ या दुआ ही क्यों ना हो। खुशी और कृतज्ञता के साथ जीवन में जो मिले उसे प्राप्त करने के लिए खुले दिल से तैयार रहें। जिस चीज़ को आप जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उस चीज़ को पहले देना सीखिए। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का तीसरा नियम है कर्म का नियम यानी कि द लॉ ऑफ कर्मा। जिंदगी एक बूमरैंग की तरह है, आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आपके हर छोटे बड़े चुनाव का असर आपके कल पर पड़ता है। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से 2 सवाल पूछिए। क्या इससे मुझे और दूसरों को खुशी मिलेगी? क्या इससे मेरा भविष्य उज्जवल होगा? यही सचेत चुनाव आपके कर्म को आपकी किस्मत बना देता है। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए
इन चीजों का पालन जरूर करें। हमेशा अपने चुनावों के प्रति सचेत रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से पूछें, इसका क्या परिणाम होगा और क्या ये मेरे और दूसरों के लिए खुशी लाएगा। यदि आपसे अनजाने में कोई गलती होती है तो ये जानें कि ब्रह्मांड क्षमाशील है। अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें और उन्हें दोहराएं ना। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का चौथा नियम है न्यूनतम प्रयास का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। क्या आपने कभी घास को उगने के लिए संघर्ष करते देखा है या सूरज को चमकने के लिए मेहनत करते हुए देखा है? प्रकृति बिना किसी कोशिश के काम करती है। ये नियम कहता है कि जब आप अपने काम को प्यार से करेंगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आएगी। फूल खिलने के लिए संघर्ष नहीं करता, नदियाँ बहने के लिए जोर नहीं लगाती, प्रकृति सहजता से बहती है। अगर आप भी हालात को स्वीकार करना सीख लें और हर काम प्रेम से करें तो सफलता बिना तनाव और संघर्ष के आपके पास आएगी। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीज़ों का पालन करें। स्वीकृति का अभ्यास करें, चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वो हैं। जिम्मेदारी स्वीकार करें, अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानें और सहनशीलता का अभ्यास करें। अपनी राय की रक्षा करने की आवश्यकता को छोड़ दें। इस प्रकार जीवन जी के आप अधिक खुश रहेंगे। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का पांचवा नियम इरादे और इच्छा का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। आपका इरादा ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर ऊर्जा है। अगर आपने साफ मन से कोई इरादा रखा और फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दिया तो वो सही समय पर हकीकत में बदल जाएगा। राज ये है कि अपनी इच्छाओं को पकड़कर मत बैठिए, उन्हें छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए कि सही दरवाजा खुलेगा। हमारे इरादे यानी इंटेंशंस में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी आप चाहते हैं अगर उसे साफ साफ तय कर ले और उस पर ध्यान दें तो वो सच जरूर होंगे। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीज़ों का पालन करें। अपनी इच्छाओं की एक लिस्ट बनाएं। हर रात सोने से पहले उन्हें देखें और ब्रह्मांड को सौंप दें और भूल जाएं कि वो कैसे सच होंगी। ये करके आप इसका जादू देख पाएंगे। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का छठा नियम है अनासक्ति का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। सोचिए, अगर किसान बीज बोने के बाद हर रोज मिट्टी खोदकर चेक करने लगे कि पौधा उगा या नहीं, तो क्या बीज अंकुरित होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमें परिणाम से चिपके नहीं रहना है। अनिश्चितता को अपनाइए और विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजा खोलेगा। किसी भी नतीजे से चिपके ना रहें। जब आप किसी खास नतीजे की उम्मीद छोड़ देते हैं तभी आपके लिए नए और बेहतर रास्ते खुलते हैं। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीजों का पालन करें। अपने इरादों पर काम करते रहें, लेकिन ये चिंता छोड़ दें कि उसका नतीजा क्या होगा। सफलता और असफलता दोनों को एक अनुभव की तरह स्वीकार करें। इनके परिणामों से डिटैच हो जाएं। स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस का सातवां नियम है धर्म का नियम, यानी कि द लॉ ऑफ धर्मा। हर इंसान इस दुनिया में एक अनोखी प्रतिभा लेकर आता है। सवाल है कि आपने अपनी प्रतिभा पहचान ली है या नहीं। जब आप अपने यूनिक गिफ्ट को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो आपको सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि शांति और आनंद भी मिलता है। यही आपके जीवन का असली मकसद है। तो इस नियम को अपने जीवन में लाने के लिए इन चीज़ों का पालन करें। अपनी सबसे अच्छी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं। इन खूबियों को दूसरों की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, इस पर विचार करें। हर दिन पूछें, मैं आज कैसे मदद कर सकता हूँ और मैं अपनी अनूठी प्रतिभा को कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। ये करके आपको एक अलग ही तरह की संतुष्टि और खुशी का एहसास होगा। ये नियम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए हैं। जब आप इन नियमों के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे तो आप देखेंगे कि सफलता, खुशी और मन की शांति आपके जीवन में खुद ही आने लगेंगी। अगर आपको ये 7 नियम पसंद आए तो इन्हें जिंदगी में अपनाने की कोशिश जरूर कीजिए।